दोस्तों 11 साल में पहली बार मोदी सरकार ने अपनी गलती मानी और कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए शुरुआत करते ही सबसे पहले मैं आपको किरण रिजिजू की ये बाइट सुनवा देती हूँ। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। तो अनंतनाग के पहलगाम में 26 टूरिस्टों की मौत के 3 दिन बाद सरकार ने ये मान लिया कि ये गलती हुई है और ये बड़ी गलती सुरक्षा में चूक की गलती है, ये बड़ी गलती असेसमेंट की गलती है, ये बड़ी गलती सिचुएशन को ना भांप लेने की गलती है। अब ये बात किरण रिजिजू ने कही, कहाँ कही? सर्वदलीय बैठक में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाने से क्या हो जाएगा, सर्वदलीय बैठक बुलाने से ही सरकार ने यह गलती मानी है। अब इस बैठक में कौन कौन मौजूद था? इस बैठक में विपक्ष के ज्यादातर नेता मौजूद थे। सरकार की तरफ से किरण रिजिजू थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, अमित शाह गृह मंत्री खुद वहां पर मौजूद थे। और जम्मू और कश्मीर की जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर। आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश जैसा कि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र के हाथ में है, वैसी ही व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी है और वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर है वहां का वो सीधे केंद्र के हाथों में, यानी कि अमित शाह के हाथों में है, गृह मंत्री के हाथों में है। अब दरअसल हुआ क्या, जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सर्वदलीय बैठक के दौरान ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि विपक्ष के नेताओं ने एक सुर में सरकार के साथ मिलकर इसकी निंदा की। फिर विपक्ष ने कहा कि देखिए हम आपके साथ हैं, आप जो एक्शन लेंगे विपक्ष आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और ये खूबसूरती है और ये बहुत ये जो बात है ये सरकार को हिम्मत भी देती है, क्योंकि अगर देश एक रहेगा तभी आप दुश्मन को जवाब दे पाएंगे। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं ने एक एक करके सवाल भी पूछा। मसलन सवाल ये पूछा गया कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, आप बताएं जरा। राहुल गांधी ने कहा कि भाई 2000 टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद भी कैसे वहां पर टेररिस्ट आ गए। जब बिल्कुल पीक सीजन होता है तो 4-5 हजार टूरिस्ट वहां पर होते हैं। इसका जवाब भी एक एक करके सरकार की तरफ से दिया गया। हालांकि सूत्र ये भी कहते हैं कि एक जवाब में ये कहा गया कि ये जो पूरा इलाका है ये दरअसल बंद था और जो वहाँ के जो टूरिस्ट गाइड थे और जो वहाँ के नुमाइंदे थे उन्होंने ये रास्ता खोल दिया। जो टूरिस्टों को ले जाने का काम करते हैं, जो टूरिस्ट एजेंसीज चलाते हैं, उन्होंने ये रास्ता खोल दिया। अगर उन्होंने रास्ता खोल दिया तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी? क्योंकि आपके पास पुलिस है, आपके पास सीआरपीएफ है, आपके पास सेना है, आपके पास बीएसएफ है, सब कुछ तो आपके पास है। ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। आप कहते हैं कि लाखों की तादाद में जो सुरक्षा एजेंसीज, जो सुरक्षा के जवान हैं वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, तो फिर एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेंसिटिव एरिया, वो भी पहलगाम जैसा, वहां पर इतना बड़ा सुरक्षा लैप्स कैसे हो गया? ये कई सारे सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही कि सब कुछ बदल रहा है, कश्मीर की फिजा बदल रही है। अगर कश्मीर की फिजा बदल रही थी तो अभी तक जो कश्मीरी पंडित है वो वापस क्यों नहीं आए? अगर कश्मीर की फिजा बदल रही थी तो उड़ी कैसे हो गया? अगर कश्मीर की फिजा बदल रही थी तो फिर कैसे हमने इससे पहले भी होने वाले पुलवामा हमने देखा, अब पहलगाम हो गया। इतना ही नहीं, अगर कश्मीर की फिजा बदल रही थी तो कैसे गैर कश्मीरियों को वहां पर निशाना बनाया गया? अगर कश्मीर की फिजा बदल गई थी तो कैसे हिंदुओं का बाकायदा पूछ करके धर्म का नाम लेकर के आप किस धर्म के हो उनको मारा गया? अगर कश्मीर की फिजा बदल रही थी तो क्यों आखिर गैर मुस्लिमों को वहां पर निशाना बनाया जाता रहा? तो क्या वाकई आप मानते हैं कश्मीर की फिजा बदल रही है? अब चूंकि जब नोटबंदी हुई और जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद से ये लगातार कहा जाने लगा कि अब आतंकवादियों की हमने कमर तोड़ दी है, अब आतंकी सर नहीं उठा पाएंगे। तो क्या फिर बार बार आतंकियों ने सर उठाया और फिर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये दरअसल मार देता है। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ? क्योंकि जीडी बख्शी जो है आप सभी जानते हैं रिटायर्ड हैं और एक उनकी तो बीजेपी के प्रति जो संवेदना है या बीजेपी के प्रति वो कितने नर्म रहते हैं वो आप सभी ने देखा है। वो यहाँ तक कह देते हैं कि 1,80,000 जो
जवान हैं वो कम किए कि जम्मू कश्मीर में किसके कहने पर किए गए। तो कुल मिलाकर के सर्वदलीय बैठक की हम बात कर रहे थे, सर्वदलीय बैठक पे ही वापस आ जाते हैं। सर्वदलीय बैठक हुई, सरकार से तमाम सवाल पूछे गए और किरण रिजिजू बाहर निकलकर उन्होंने जवाब दिया। अब किरण रिजिजू पर दारोमदार था कि आप बताइए सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ। खुद अमित शाह ने नहीं बोला, लेकिन जब ये सर्वदलीय बैठक हो रही थी शाम के वक्त तकरीबन 6 बजे कल ये सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते थे कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और वो भी अपनी बात रखें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ पर थे। यहाँ पर एक तरफ बिहार सरकार के एक चूंकि पंचायती राज को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर थे। नीतीश कुमार को हमने वहां पर हंसते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से हुंकार तो जरूर भरी और कहा कि चुन चुन कर मारा जाएगा उन लोगों को जिन्होंने ये हमला किया। चुन चुन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बैठक पहलगाम में हुई घटना के तुरंत बाद अमित शाह पहुंचे और अब एलओपी के नाते राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। वो एक कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं पहुंचे, चूंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पूरी ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए श्रीनगर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। अब उसके बाद वो जाएंगे सीधे बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया। वहां पर जाकर वो घायल लोग जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे और तमाम तरह की जो मीटिंग्स हैं, जो बैठक है वो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे इतना बड़ा सुरक्षा में लैप्स हो गया। तो कुल मिलाकर के अब जो विपक्ष है वो पूरे तौर पर सरकार के साथ खड़ा है। सरकार को कह रहा है कि आप कार्रवाई करिए, आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं आप वो कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि पूरा देश इस वक्त गुस्से में है, गमगीन भी है, क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं तो जाहिर तौर पर गुस्सा आता है। ये बच्चा कह रहा है, एक छोटा सा बच्चा तक समझ रहा है कि सुरक्षा में बड़ा लैप्स हुआ है और ये छोटा सा बच्चा ये कह रहा है कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं था, वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। इस बच्चे को ज़रा सुनिए। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो और अब जरा ये तस्वीर देखिए, इस महिला की, राजस्थान की ये तस्वीर है। ये महिला पूछ रही है कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अगर सिक्योरिटी होती तो शायद आज उनके पति उनके साथ होते। तो पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश गमगीन है और सभी एक स्वर में यही कह रहे हैं विपक्ष के साथ कि सरकार जो कदम उठाएगी हम उनके साथ खड़े हैं और कदम तो सख्त से सख्त उठाया जाना चाहिए। वैसा कदम जैसा उड़ी के बाद उठाया गया, वैसा कदम जैसे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करके, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उठाया गया, तो अब सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और सभी के नज़रें सरकार पर हैं। लगातार बैठकें जारी हैं। 27 तारीख से पहले सभी पाकिस्तानी जो भारत में मौजूद हैं उन्हें देश छोड़ने को कहा गया है और सभी भारतीय जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें देश वापस लौटने के लिए कहा गया है। और पाकिस्तान भी बौखलाया है। इस वक्त जो पूरा एयर स्पेस है वो भारत के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत की जो एयरलाइंस पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल करती थी पहले, अब वो नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा जो भारत ने कदम उठाए हैं वो आप सभी जानते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। जो इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में है उनको बुला लिया गया है। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। तो तमाम तरह के वो कदम उठाए जा रहे हैं जो सरकार उठा सकती है। हर तरह का ट्रेड पाकिस्तान ने भारत के साथ बंद कर दिया है और भारत चाहता है इस वक्त कि पुलवामा में जो घटना घटी, पुलवामा के बाद अब यहाँ पर पहलगाम में जो घटना घटी उसका
यहीं पर ही ये पूरा जो सिलसिला चला आ रहा है, उरी के बाद पुलवामा के बाद पहलगाम, ये सिलसिला थमना चाहिए और एक सख्त संदेश पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को देना चाहिए, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की आर्मी को भी देना चाहिए जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।